हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताने जा रहे हैं कि जो है टैली का सेकंड पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक को आज क्लियर कराएंगे। तो टैली के सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है ये आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली क्लासेस में बताया था। और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रेडिंग को हिंदी में कहते हैं व्यापारिक और ऑर्गेनाइजेशंस को हिंदी में कहते हैं संगठन, यानी व्यापारिक संगठन। अब कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो पैसों के बदले में सामान या इन्वेंट्री का लेन देन करती है, वो हमारी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत संस्थाएं हमारी सारी आ जाती है। जैसे सीमेंट की दुकान, जनरल स्टोर, कपड़े की दुकान, पैसा दिया सामान लेंगे। तो जहां पर भी पैसों के बदले में सामान का लेन देन हो रहा होता है, वो सारी शॉप्स, वो सारे बिजनेस, वो सारे व्यापार आपके ट्रेडिंग में आ जाते हैं। अब सामान को इंग्लिश में इन्वेंट्री कहते हैं, यानी यहाँ पर इन्वेंट्री का ही लेन देन हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन होती है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेंट्री की होती है, वो दो प्रकार की होती है। अच्छा, एंट्रो हमने आपको बता दिया कि ऐसी संस्था जहां पर पैसों के बदले में सामान का लेन देन होता है, वो संस्थाएं हमारी कहलाती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री मेंटेन होती है, और इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब होता है सामान। अब इन्वेंट्री की अगर परिभाषा बनाना चाहेंगे तो दो लाइनों में ये बनेगी कि जो है इन्वेंट्री से ऐसे रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स से है, या कच्चे माल या तैयार माल से है, जिसका यूज प्रोडक्शन प्रोसेस में किया जाता है या ग्राहक को सेल कर दिया जाता है, वो इन्वेंट्री कहलाती है। अब इन्वेंट्री हमारी जो है यहाँ पे दो प्रकार की होगी, एक होगी रॉ मटेरियल, दूसरी होगी फिनिश्ड गुड्स। गुड्स मतलब होता है माल, रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल, और फिनिश्ड गुड्स मतलब होता है तैयार माल। तो दोनों प्रकार के सामान का लेन देन होता है, लेकिन दोनों ही प्रकार के सामान का लेन देन पैसों के बदले में ही होता है, इसलिए दोनों। अच्छा, ट्रेडिंग में दो प्रकार के व्यापारी भी होते हैं। ट्रेडर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होलसेलर, दूसरा रिटेलर। तो होलसेलर और रिटेलर, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी। थोक व्यापारी भी जो है पैसों के बदले में ही सारा काम करता है, और फुटकर व्यापारी भी जो है पैसों के बदले में ही लेन देन करते हैं, इसलिए दोनों व्यापारी हमारे ट्रेडिंग में आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब दोनों संस्थाओं में अंतर क्या है, आप लोग पढ़ चुके हैं, ट्रेडिंग पढ़ रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? सर्विस में क्या होता है कि पैसों के बदले में सेवाओं, यानी सर्विस का लेन देन होता है, यहाँ पर इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होती है। और जब इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होती है तो इन्वेंट्री के टाइप्स भी नहीं होते। तो यहाँ पे अगर आप लोग अंदर दिखाना चाहेंगे, दिखा सकते हैं कि सर्विस को टच नहीं कर सकते हैं, जबकि इन्वेंट्री को टच कर सकते हैं। और सर्विस में इन्वेंट्री के टाइप्स नहीं होते हैं, क्योंकि मेंटेन ही नहीं होती है, इसलिए टाइप्स भी नहीं होते। जबकि ट्रेडिंग में इन्वेंट्री हमारी दो प्रकार की मेंटेन होती है, एक रॉ मटेरियल, दूसरा फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। तीसरा, यहाँ पे जो है आप इन्वेंट्री का जो लेन देन है वो पैसों के बदले में ट्रेडिंग में होता है, और सर्विस में पैसों के बदले में सेवाओं का लेन देन होता है। तो दो तीन इसके अंतर है, अगर कभी पेपर वगैरह में आ जाए तो आप दिखा सकते हैं। अच्छा, एक टॉपिक है लास्ट, इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे की टॉपिक अगली वीडियो में देखेंगे। कॉस्ट सेंटर। टैली के सेकंड पार्ट में टॉपिक बढ़ गया आपका कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर टैली में क्या होता है? ये सिर्फ एक प्रकार का टैली में आपका ऑप्शंस है। टैली के सेकंड पार्ट में ये एक प्रकार का हमने ऑप्शंस रखा हुआ है, जिसका यूज बेसिकली एक्सपेंसेस को डिफाइन करने के लिए पास की है, सैलरी एक्सपेंसेस नाम की। ऑल्ट सी करके लेजर बना लिया आपने, अंडर इनडायरेक्ट में इसको रख दिया, और 10,400 रुपए से एंट्री आपने पास कर दी। जबकि आपके पास दो एम्प्लॉय थे,
माया नायर और विजय नायर, दोनों की सैलरी 10,400 रुपए। लेकिन अगर कंपनी आप करिए, ऐसे में आप कॉस्ट सेंटर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पर ही F11 और F1 की बटन दबाकर इस ऑप्शन को यस कराएंगे, कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करा लेंगे। एक्टिवेट कराने के बाद जब हम लोग वाउचर की स्क्रीन पर ऑल्ट सी करके लेजर बना रहे होंगे सैलरी एक्सपेंसेस का, तो अंडर कॉस्ट सेंटर का, उसको वहां पर जैसे ही आप स्क्रीन पर डालेंगे 10,400 रुपए, एंटर मारते एक और विंडो खुल के आएगी कॉस्ट सेंटर पर। इसमें आपको दिखाना होगा कि जो है माया नायर की कितनी है और विजय नायर की कितनी है, इन दोनों को जोड़ के 10,400 रुपए यहाँ पे आना चाहिए। तो ये खर्चों को जो है अगर परिभाषित करना है तो आपको जो है कॉस्ट सेंटर होगा। तो कैसे करेंगे हमने आपको बता दिया कि पहले आपको F1 की बटन दबाकर उसे एक्टिवेट करना है, फिर लेजर क्रिएशन स्क्रीन पर भी जो है हमें इसको एक्टिवेट कराना है। एक्टिवेट कराने के बाद ही तब ये वर्क करता है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं।